अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि अभी इस वक्त इस दुनिया में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? कोई वॉर जोन, कोई वॉल्केनो, कोई डीप ओशन ट्रेंच? नहीं, सबसे खतरनाक जगह इस दुनिया की आपके सामने चमकती है रोज़ रात को, और आपको पता भी नहीं है, और उसका नाम है सीरियस बी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है अगर आप वहाँ जाने की कोशिश करो। वैसे आप वहाँ पहुँच नहीं पाओ, और क्यों नहीं पहुँच पाओगे ये सुन के आपका दिमाग ऐसे घूमेगा कि आप वापस जाके इसे कंफर्म करोगे कि ये सच है या नहीं, कि ऐसी जगह सच में हो सकती है इस यूनिवर्स में। पहले, सीरियस, जो तुम जानते हो उसे भूल जाओ। सीरियसली, जो भी तुम जानते हो सीरीज़ के बारे में उसे साइड पे रख दो, क्योंकि जो मैं बताने वाली वो तुम्हारी एक्सिस्टिंग नॉलेज से ज़्यादा स्ट्रेंज है। रात को जो चमक तुम देखते हो वो एक्चुअली एक झूठ है, एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही कन्विंसिंग झूठ, क्योंकि वो एक स्टार नहीं है, दो है। एक बाइनरी सिस्टम, दो स्टार्स जो एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स से। एक ग्रेविटेशनल रिलेशनशिप इतनी पुरानी कि अर्थ अभी भी फॉर्म ही हो रही थी जब इंद्र ने अपना पहला चक्कर लगाया। पहला, सीरियस ए, जो तुम देखते हो, मैसिव, ब्राइट, हमारे सन से 2 टाइम्स ज़्यादा बड़ा, रात का राजा। और दूसरा, सीरियस बी, इतना फेंट, इतना इनविजिबल कि एस्ट्रोनॉमर्स को 1844 में पता चल गया था कि वहाँ कुछ है, लेकिन वो दिखा ही नहीं। 18 साल बाद 1862 में पहली बार किसी ने टेलीस्कोप से देखा। 18 साल वो वहाँ था, छुपा हुआ, और दुनिया आगे बढ़ गई उसे दिखे बिना। और आज भी वो वहाँ है, तुम्हारे ऊपर। और जो तुम उसके बारे में नहीं जानते वो ही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं तुम्हें स्टार्स की डेथ बताती हूँ, बट एक सेकेंड पहले मुझे ये बताओ, तुम कभी सोए हो और सपने में कुछ ऐसा देखा हो जो बिल्कुल रियल लगा हो, इतना रियल कि उठने के बाद तुम ये कंफर्म करते रह गए कि वो सच था या सच में एक सपना ही था? स्टार्स के साथ यही होता है। बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टार को लगता है मैं ठीक हूँ, मैं बैलेंस में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सारी फोर्सेस ठीक से चल रही है। और फिर अचानक अंदर से ग्रेविटी स्टार को खींच रही है, कंप्रेस करना चाहती है, क्रश करना चाहती है। बाहर से न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी पुश कर रही है। हर सेकंड, लिटरली हर सेकंड स्टार अपने आप को बचाता है, अपने आप को ज़िंदा रखता है। सांस अंदर, सांस बाहर, ग्रेविटी खींचती है, फ्यूजन रोकती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। और फिर फ्यूल ख़त्म होने लगता है, स्टार अब थक रहा है। आउटर लेयर्स जो सारी लाइफ टाइट पकड़े रखे थे वो धीरे धीरे छूट जाती है, स्पेस में बिखर जाती है, जैसे कोई बहुत थका हुआ इंसान जिसका मन रात को बिखर जाता है हर जगह। और जो कोर बचती है कंप्रेस होती है, और कंप्रेस और कंप्रेस, जब तक एक छोटी सी बहुत डेंस, बहुत हॉट बॉल नहीं बन जाती। यही है वाइट ड्वार्फ। ये देखो, इस छोटी सी चीज़ के अंदर इमेजिन करो पूरे सन का मास है, कंप्रेस्ड, स्क्वीज़ करके। इसे ही कहते हैं वाइट ड्वार्फ। साइज इसकी होती है अर्थ जितनी, पर मास होता है पूरा सन जितना।
मतलब कि इनफाइनाइट डेंसिटी। एक टीस्पून वाइट ड्वार्फ का मटेरियल अगर अर्थ पे लाओ, आप अभी जो फील कर रहे हो वो सही है, ये पॉसिबल नहीं लगना चाहिए, लेकिन है। ठीक है, आपके पास फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, स्पेसशिप स्टेट ऑफ द आर्ट है, और आप सीरियस बी पे लैंड करना चाहते हो। ठीक है, चलता है। 8.6 लाइट ईयर्स का सफ़र, अकेले, खामोशी में, सिर्फ तुम, तुम्हारा शिप और तुम्हारा डेस्टिनेशन, और कुछ नहीं। जब सिस्टम दिखना शुरू होता है, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे शिप में होती है, रेडिएशन अलर्ट। सीरियस बी की सरफेस का टेम्परेचर 25,000 केल्विन, और हमारे सन की सरफेस का टेम्परेचर 5700 केल्विन। नोटिस कर पा रहे हो आप डिफरेंस को? वो डेड स्टार जिसके पास टेक्निकली कोई फ्यूल नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं है, टेक्निकली बुझ चुका है, वो डेड स्टार हमारे लिविंग बर्निंग सन से 4 गुना ज़्यादा हॉट है। डेड चीज़ें भी काफ़ी ख़तरनाक होती है, याद रखना, काम आएगी। चलो शील्ड्स पे ट्रस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब तुम्हारा शिप कुछ और नोटिस करता है, जो तुम्हारी कैलकुलेशंस में तो था, लेकिन फील करना अलग होता है ना। ग्रेविटी। सीरियस बी की सरफेस ग्रेविटी 3,50,000 टाइम्स अर्थ से ज़्यादा। ब्रीथ, बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है सीरियसली। तुम्हारा वेट 70 kg है ना अर्थ पे। सीरियस बी पे इफेक्टिव वेट होगा 24 मिलियन किलोग्राम। काफ़ी मोटे हो गए आप। बोन्स नहीं रहेंगे, ऑर्गन्स नहीं रहेंगे, सेल्स नहीं रहेंगे, कोई प्रोसेस नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, 1 मिली सेकेंड का भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। बट एक्चुअली तुम सरफेस तक पहुँचोगे भी नहीं। ग्रेविटी एक फ्लैट फोर्स नहीं होती, जो चीज़ जितनी पास होती है उससे ग्रेविटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली खींचती है। तुम्हारे पाँव जो सीरियस बी के थोड़ा ज़्यादा पास है, उन पे ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रांग है तुम्हारे सर से। ये डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि तुम्हारा बॉडी लिटरली खींचने लगता है। एक तरफ से खींचाओ, दूसरी तरफ से खींचाओ, तुम्हारा बॉडी से निकल के एक नूडल बन जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम है स्पेगेटिफिकेशन। साइंटिस्ट ने इसको लिटरली एक पास्ता का नाम दिया है, क्योंकि यूनिवर्स का ह्यूमर बहुत बहुत डार्क है। चलो एक सेकेंड, मानते हैं मिरेकल हुआ, सब सर्वाइव कर लिया। रेडिएशन, टाइडल फोर्सेस, ग्रेविटी, सब सर्वाइव कर लिया, अब बहुत स्ट्रांग हो। एक ही सवाल, वापस कैसे आओगे? सीरियस बी की एस्केप वेलोसिटी है 4600 किलोमीटर्स पर सेकेंड, लाइट की स्पीड का 1.5%। कोई रॉकेट इंजन इतना नहीं होता, कोई फ्यूल हमारे पास इतना नहीं है कि हम वहाँ से किसी को ला सकें। कोई भी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता ऐसी बन पाएगी जो आपको सीरियस बी से इस स्पीड पे ला सके। तुम वहाँ फंसे हो। सीरियस बी से कोई नहीं आया, कोई नहीं जाएगा, और अगर गया तो वापस नहीं आएगा। बट यहाँ एक बात है जो मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद आप सोचोगे कि यार ये जाता कहाँ तक है।
टिल व्हाट एक्सटेंट। एक चीज़ और है जो मैं एक्चुअली इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग सोने से पहले इसके बारे में सोचें, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने सोचा है बहुत ज़्यादा। सीरियस भी कभी भी कूलिंग डाउन स्टेज पे है। 25,000 केल्विन से उसका अभी भी टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है। हर थोड़े बिलियन साल में वो और थोड़ा ठंडा हो रहा है, और ज़्यादा लाइट हो रहा है, और ज़्यादा डिम हो रहा है, और फिर बहुत 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 ज़्यादा टाइम के बाद वो बन जाएगा एक ब्लैक ड्वार्फ, कम्प्लीटली डार्क, कम्प्लीटली कोल्ड। और यहाँ वो चीज़ है जो मुझे बहुत अनसेटलिंग फील होती है, बहुत ज़्यादा जैसे बेचैनी सी होती है। रात को जागते रहो आप इसके बारे में सोचते हुए, ऐसी चीज़ें। यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन साल है। यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, इन सबको पता है। और एक वाइट ड्वार्फ को ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होने के लिए लगते हैं 10 क्वाड्रिलियन ईयर्स। 10 क्वाड्रिलियन ईयर्स। 13.8 बिलियन ईयर्स को अगर आप 10 क्वाड्रिलियन ईयर्स का परसेंटेज भी निकालो आप, तो ज़ीरो के बाद इतने ज़ीरोज़ लगेंगे कि ये स्क्रीन पे छोटी पड़ जाएगी। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जितना भी यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल, सारा का सारा, इसमें कहीं भी एक भी ब्लैक ड्वार्फ एग्जिस्ट नहीं करता। सीरियस बी, जो स्टार तुम देख नहीं सकते, वो हमारे यूनिवर्स का सबसे यंग डेड स्टार है, सिर्फ 2 बिलियन साल का। उसकी 10 क्वाड्रिलियन साल की जर्नी का पहला कदम, और वो जर्नी साइलेंटली चल रही है अभी भी इस वक्त तुम्हारे ऊपर। अब मैं तुम्हें वो बात बताती हूँ जो मुझे एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगती है। हमारा सन 5 बिलियन साल बाद यही बनेगा, एक वाइट ड्वार्फ। सीरियस ए जो अभी ब्राइट है, जो अभी बर्न कर रहा है, वो भी एक दिन यही बनेगा, सीरियस बी जैसा, डेड, डेंस, कूलिंग। हम सब के सब, हर स्टार इस जर्नी पे है। सीरियस बी जो है वो सिर्फ एक डेड स्टार नहीं है, वो एक रिमाइंडर है कि ब्राइटनेस हमेशा नहीं रहती, कि हर चीज़ जो भी चमक रही है एक दिन ठंडी हो जाएगी, और फिर भी वो वहाँ होगी, इनविजिबल, पर हमेशा एग्जिस्टेंस। दो बिलियन साल से कूल हो रहा है सीरियस बी, और अभी भी 10 क्वाड्रिलियन साल की जर्नी बाकी है। ये स्केल, ये वास्टनेस, ये मुझे एक चीज़ फील कराता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती प्रॉपर्ली, कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम जो समझ सकते हैं, वो बहुत बड़ा है, और वही एक रियल वंडर है। आज रात अगर स्काई क्लियर हो तो बाहर जाओ, सीरियस को देखो और सोचो कि एक ब्राइट स्टार जो दूर से हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिख रहा है, उसकी कितनी डीप, कितनी बड़ी कहानी है। सिर्फ एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, बिल्कुल उसके पास, इतना पास कि दोनों एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, ऐसा एक डेड सन छुपा हुआ है। कोई नहीं देख सकता उसे, आँखों से नहीं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से भी आसानी से नहीं, बट वो वहाँ है, साइलेंटली कूलिंग, 10 क्वाड्रिलियन साल से, अकेला, बिल्कुल अकेला। रात को सोने से पहले एक बार ऊपर ज़रूर देख लेना। और अगर ये वीडियो देख के तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा दिमाग
थोड़ा सा कोई नई जगह पे गया हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं हर हफ्ते ऐसी चीज़ें लाती हूँ जो तुम्हें कंफर्टेबली तुम्हारे घर पे बैठने नहीं देगी, हमेशा स्काई की ओर ही ध्यान फोकस करेगी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिकल टिप्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।